हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 98 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी के दो नई स्टेटमेंट सीखने वाले हैं, इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस। इसे पिछली वीडियो में हमने दो स्टेटमेंट की थी, इंक्लूड और रिक्वायर। उसमें हमने क्या किया था, इसी टेम्पलेट के अंदर जैसे हेडर और मेन्यू का जो पार्ट था उसको कट करके हमने हेडर फाइल में डाल दिया था। इसी तरह साइड बार और फूटर वाली फाइल का पार्ट उसके लिए हमने अलग अलग फाइलों में डाल दिया था और वहां पर इंक्लूड फंक्शन को यूज करके हमने इस फाइल को हेडर, साइड बार और फूटर को एक दूसरी फाइल के अंदर इंक्लूड कर लिया था। अब इसी तरह हमारे पास दो फंक्शंस और हैं, इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस। ये भी बिल्कुल यही काम करते हैं जो इंक्लूड और रिक्वायर काम करते थे, बस इनमें और इंक्लूड और रिक्वायर में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि इंक्लूड में क्या होता है, मान लीजिए अगर आपने गलती से जो हेडर वाली फाइल को इंक्लूड किया है उसको दो बार पेज में इंक्लूड कर दिया तो वो दो बार हेडर दिखाने लगेगा। अगर आप नहीं चाहते कि वो दो बार दिखे तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप इस फंक्शन का यूज करें, इंक्लूड वंस। इसको यूज करने के बाद अगर पेज में गलती से डुप्लीकेसी हो भी जाती है वो फिर भी एक ही बार दिखाएगा हेडर की फाइल को। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इन दोनों फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक टेम्पलेट है। ये वही टेम्पलेट है जो हमने अपने पिछली वीडियो में यूज किया था इंक्लूड और रिक्वायर नाम की स्टेटमेंट को सिखाने के लिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसका कोड है इंक्लूड वाला, आप देख रहे हैं। इसी तरह मैंने नीचे जाकर भी साइड बार और फूटर को भी इंक्लूड किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा है ये हमारी हेडर वाली फाइल को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। मैं यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये देखिए, दो बार, तीन बार, यहाँ पर ये फाइल तीन बार इंक्लूड हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या होगी। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ के पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ पे देखिए हमारा जो हेडर और मेन्यू है, जो भी हेडर वाली फाइल का पार्ट था header.php का, वो दो बार और इंक्लूड हो चुका है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डुप्लीकेसी आ चुकी है। और इसी तरह अगर मैं रिक्वायर फंक्शन को भी यूज करके बार बार डुप्लीकेट करूं तो उसके केस में भी सेम टू सेम ऐसा ही रिजल्ट आएगा। तो इस तरह के डुप्लीकेसी वाले इशू से बचने के लिए हमारे पास फंक्शन जो है वो है इंक्लूड वंस। अब यहाँ देखिए, मैं इंक्लूड की जगह पे यहाँ पे फंक्शन यूज करूंगा इंक्लूड अंडरस्कोर वंस। बस आपको इतना ही लिखना है। अब मैं यही सेम फंक्शन कॉपी करके दो बार और पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अब इस फंक्शन को यूज करने का फायदा ये होगा कि डुप्लीकेसी नहीं होगी। बेशक आपने गलती से या इंटेंशनली एक ही फाइल को दो बार इंक्लूड कर दिया है, 3 बार या 10 बार। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर जो हेडर वाला पार्ट है वो सिर्फ एक ही बार आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पर दो बार और फाइल को इंक्लूड किया था मगर उसने उसको देखा ही नहीं। उसने सिर्फ एक ही बार उस फाइल को इंक्लूड किया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ इंक्लूड वंस नाम के फंक्शन से। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हम एक दूसरी स्टेटमेंट भी है जो है रिक्वायर वंस, वो भी सेम ही वर्क करती है। ये देखिए रिक्वायर वंस, यहां पर भी अब डुप्लीकेसी नहीं होगी। मैंने यहां पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर कोई भी डुप्लीकेट कंटेंट नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर वंस नाम का फंक्शन है ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा रिक्वायर फंक्शन है। अगर मान लीजिए header.php वाली फाइल में कोई एरर आ जाती है या हमने मान लीजिए गलती से फाइल का नाम ही अलग रख दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस केस में भी उसके बाद का जितना भी कोड होगा वो चलना बंद हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर s लिख दिया, headers.php। अब इस नाम की कोई भी फाइल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पर एक एरर तो आ चुका है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। इस वाले फोल्डर में इस तरह की कोई भी फाइल नहीं है। और आप एक चीज़ और देखिए कि उसके बाद का जितना भी कोड था वो सारा चलना बंद हो गया। इसकी बजाय अगर हम यहाँ पर इंक्लूड वंस यूज़ करेंगे, बेशक वो फाइल है ही नहीं मगर उसके बाद का जितना भी कोड होगा वो चलता रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर मैं इंक्लूड वंस कर दूंगा और इसी नाम को कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया और यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया, अब देखिए ये फाइल जो है तीनों में ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। मगर इस केस में क्या होगा, इंक्लूड वाले केस में एरर आने के बाद आगे का कोड चलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ के पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए ऊपर कोड जो हमारा बार बार रिपीट तो हो चुका है मगर उसके बाद का जितना भी कोड है हमारा कंटेंट का, साइड बार का और नीचे फुटर का, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो यही डिफरेंस है इंक्लूड वंस में और रिक्वायर वंस में। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।